साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर इस समय बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यही है कि आपका शासनादेश भी जारी होने वाला है। सीट वृद्धि भी होना लगभग तय है और ठीक ठाक वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं कि ठीक ठाक वृद्धि हो रही है जिसमें हर थोड़ा सा ज़्यादा गुणांक वाले अपने आप को एकदम जिले वाइज सुरक्षित करेंगे और जो बॉर्डर लाइन पे थे वो भी अपने आप को सुरक्षित करेंगे और जो उससे भी नीचे वाले थे वो उम्मीद कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कल खुशखबरी मिली थी आप लोगों को, सभी लोगों को जितने जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। समझ लीजिए जैसे सीट वृद्धि का बात आया था उसमें एकदम मतलब मज़ा ही आ गया था। तो कल का प्रकरण आपको बताए थे, कल मैं आपको फिर से एक बार बता दूं क्योंकि ऐसा कल बात ही हुआ था कि आज तक कभी कोई अधिकारी ये नहीं बताया कितनी तारीख तक जियो आ जाएगा। हमेशा यही बोले हैं कि भी समय लगेगा, 2 महीने 3 महीने, वो चाहे डॉक्टर स्तर पे हो चाहे डी स्तर पे हो, हमेशा सब यही बोले कि भी समय लगेगा। कोई ये नहीं बोला है। हम लोग जो है बोलते थे जब कि इतनी तारीख के अंदर आएगा तो वो कोर्ट केस को लेकर और प्राप्त सचिवालय की जानकारी के हिसाब से बताते थे। लेकिन निदेशालय में पहली बार बताया गया कि 19-20 तारीख के अंदर, देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 20 तारीख तक जो दिए हैं ये अधिकतम डेट दिए हैं। फिर से सुनिएगा, जो ये डायरेक्टर बेसिक सर दिए हैं कि 19-20, ये मुझे लगता है अधिकतम डेट दिए हैं। अगले सप्ताह से, जैसे आज आज मान लीजिए फाइल प्रयागराज से चली गई, ठीक, आज या हम मान लीजिए बहुत लेट करेंगे कल, लेकिन पूर्णतः श्योरिटी आज ही है कि आज ही चली जाएगी। तो जैसे शासन में जाएगी तो आज मंगलवार है, उसके बाद आप देख लीजिए कि इस हफ्ते तक शासन तक रहेगी। अगले हफ्ते तक आपका शासनादेश, मेरे हिसाब से अगले हफ्ते से 19 तारीख के अंदर आपका शासनादेश आ जाएगा। अगर और चमत्कार हुआ तो इसी हफ्ते आ जाएगा, लेकिन 20 तारीख के अंदर, क्योंकि पहली बार जो है क्लियर बताया गया है कि 20 तारीख के अंदर आपका शासनादेश आ जाएगा। सीटों को लेकर साथियों देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि सीटों की संख्या में वृद्धि होने जा रहा है। और ये आप जान लीजिए कि जो आरक्षण का मुद्दा है, जैसे हम लोग की भर्ती के लिए कोर्ट केस बहुत बड़ा जो है काम किया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी को पता नहीं चला, लेकिन कोर्ट केस मैनेजमेंट वाला बहुत फायदा किया हम लोगों के लिए। ठीक उसी प्रकार आरक्षण का जो मसला था, जो एकदम अ, विवाद में था कि कैसे होगा क्या कैसे होगा, तो इन्हीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर हमारी सीट संख्या बढ़ सकती है। तो आरक्षण का मुद्दा ही भले ही थोड़ा सा समय लगा क्लियर करने में, चूंकि इनके विज्ञापन नियमावली में बहुत, मतलब इनके विज्ञापन और नियमावली से कोई चीज़ मैच नहीं करा था, इसलिए धीरे धीरे इन्होंने संशोधन करके बहुत सारी चीज़ें पटरी पे लाया। तो ये भी अच्छी चीज़ है, चूंकि गवर्नमेंट कोई भी काम बिना नियमावली के एडवर्टाइजमेंट नहीं जारी कर सकता है। तो नियमावली में स्पष्टता होना चाहिए तभी शासनादेश जारी होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आरक्षण की इशू की वजह से अगर सीट की वृद्धि हो रही है तो हम तो चाहते हैं कि, सब कोई चाहता है कि मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मान लीजिए सीट बढ़ी से उम्मीद पूरी है, क्योंकि सुनने में भी आ रहा है सारा चीज़। देखिए जब अधिकारी भी बता रहे हैं गोपनीय है, तो मैं सीटों की संख्या जितना लगभग बताया जा रहा है वही मान के चलिए, जो अभी इस समय ग्रुप में घूम रहा है, जो आप रिक्त पद जितना आया था उसको घूम के मानिए कि वही पद इतने बढ़ेंगे। वो पद बहुत पद हैं और छोटे मोटे अमाउंट नहीं है जितना बढ़ा है। तो आप जानिए कि ये, और ये नहीं पता है कौन से विषय में कितना बढ़ा है, लेकिन अगर इतना बढ़ा है तो सब विषय में ठीक ठाक बढ़ेगी। हम प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि संस्कृत की सीटें अधिक बढ़े, क्योंकि मेरा संस्कृत नहीं है, लेकिन फिर भी संस्कृत भाई बहनों के साथ, संस्कृत वाले भाई बहनों के साथ जो है गलत ना हो, और क्योंकि सबके साथ अच्छा हो। तो ये सब चीज़ है। और कल जैसे बताया गया कि अधिकारी पहली बार बोले हैं, तो ये अच्छी बात है। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में भी कल आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ भी यही सारी चीज़ बोला गया। और हमारे जो स्रोत हैं, हमारे जो एडमिन हैं, जो मेरे अपने पर्सनल स्रोत हैं, सचिवालय में बात की, वो भी लगभग यही बोले, इस जियो कभी भी मतलब उनके पास जैसे, अच्छा, सचिवालय वाले इसलिए बोलते हैं कभी भी क्योंकि उनके पास जैसे प्रयागराज की फाइल डीजी स्तर से ऊपर जाएगी, तो वो इसीलिए बोले कि कभी भी भर्ती पे एकदम। आप जानिए कल जब हमारे सीवेन प्रताप सिंह भाई, कल उनका सब लोग शुक्रिया करिए भाई। कल वो जो है 11:30-12 बजे पहुँचे। उसके बाद चूंकि
शासन स्तर पे मीटिंग थी, सब लोग शासन में गए थे। उसके बाद फिर जो है निदेशालय स्तर पे मीटिंग होनी थी लगभग 3-4 बजे के बीच में। तो चूँकि इसमें कई लोग अपना पर्ची लगाए थे मिलने के लिए, तो इस समय जो है जूनियर एडिट के शिवेंद्र प्रताप सिंह भाई अकेले थे। उस समय ये अकेले ही मिले थे। बाद में प्रदीप जो है गुप्ता जी आए, वो भी बहुत मेहनत की है इस भर्ती को लेकर, और हमेशा शिक्षा निदेशालय लखनऊ में आए हुए हैं। तो जब शिवेंद्र प्रताप सिंह भाई अंदर गए तो आपको पूरी चीज़ बताया थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई देखिए जो भी साथी संघर्ष किया है तो भाई नाम लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो उन्होंने सारी चीज़ों को लेकर बात किया ही था। तो ऐसे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना समय दिया और पॉइंट टू पॉइंट बात किया। और चूंकि देखिए सीट वृद्धि सबका मुद्दा था, उनका भी अपना सीट वृद्धि का मुद्दा था, सबका है सीट वृद्धि। 78 वाला भी चाहता है सीट वृद्धि हो, 72 वाला भी चाहता है, 70 वाला भी चाहता है, 68 वाला भी चाहता है, 65 वाला भी चाहता है। सीट वृद्धि तो सभी चाहते हैं। सीट वृद्धि होने से सबकी सिक्योरिटी बढ़ रही है, और उम्मीद कर रहे हैं कि अब हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मुलाकात कल मुलाकात कल शिवेंद्र प्रताप सिंह भाई से हुआ था, और भाई ने अच्छे से बात किया, आपको बताया ही था कल के वीडियो में। मैं ये बता रहा हूँ कि अब आप लोग एकदम मतलब एंजॉय करिए। अब मैं कह सकता हूँ क्योंकि देखिए हम लोग जब जून में गए थे, अगर आपको याद हो, तो जून में जब हम लोग सब लोग गए थे वहाँ पे, तो डायरेक्टर बेसिक सर बघेल सर, देखिए कोई भी कह सकता है बघेल सर घुमाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत फ्रेश काम करते हैं। तो उन जब हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा था कि इस भर्ती को शुरू करने में भी लगभग 3-3.5 महीना लगेंगे, इतना मान के चलो, कम से कम 3 महीने कम से कम। लेकिन अगर 20 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा तो कम से कम जो है 4 महीने में शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी समय लगेगा। कल जो ये बताया गया कि 20 तक शासनादेश आ जाएगा, उसके बाद 2 महीने में भर्ती जो पूरी होगी, उसका भी उन्होंने बताया कि क्यों 2 महीने में पूरी हुई। देखिए पहली बात तो शासनादेश आ जाए, जब विज्ञापन आ जाएगा तो विज्ञापन में डेट वाइज डेट रहेगा, सारी चीज़ें उसमें रहेगी कि आवेदन कब से होगा, आवेदन कब खत्म होगा, आवेदन का रिजल्ट कब आएगा, जो भी चीज़ें हैं एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन में जो शिक्षा निदेशालय जारी करेगा उसमें सारी प्रोसेस रहेगा। 2 महीने का समय देखिए, मैं इतना जो है सिक्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि डायरेक्टर सर ने जो समय दिया वो अधिकतम खींच के दिया है, मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो कह सकते थे कि हम जियो जो है कभी भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ से जाएगा शासन अनुमति देगी हम कभी भी दे देंगे। लेकिन वो एकदम खींच तान के बोले हैं कि इतने तक चलो ठीक है दे देंगे। 2 महीने इसलिए बोले हैं कि शासनादेश आने के बाद कि उसमें कई प्रोसेस वो वेरीफाई करेंगे। क्योंकि ये पहली बार भर्ती है, देखिए ये भर्ती पहली बार हो रही है। वास्तव में अगर जो जानकार है, नियमावली पढ़े, विज्ञापन पढ़े, तो ये लगेगा कि हाँ यार इसमें बहुत संशोधन किया गया, अधिकारियों ने बहुत मेहनत किया है भाई इसमें। हम लोग जो भी साथी और मेहनत किए वो तो किए ही हैं, इसमें अधिकारी भी बहुत मेहनत किए हैं। अधिकारी जो है जिले वाइज, आरक्षण वाइज, श्रेणी वाइज, ये सब मामूली बात है, कितनी बार लेटर जारी किया गया था। इसका एक कारण ये है कि जब विज्ञापन आया था, विज्ञापन में क्लियरेंस नहीं था, स्पष्टता नहीं था। उसी स्पष्टता को अभी तक भी दी गई है। अभी तक शासनादेश जारी करने के पहले प्रयागराज को दिया है। तो ये जैसे आज मुझे जहाँ तक लग रहा है आज जो है चला जाएगा, इतना बताया गया था कि आज 100% चला जाएगा। तो जब जाएगा तो शासन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। हम अब भाई मुझे ये लग रहा है कि जल्दी से जल्दी जारी हो, क्योंकि शासनादेश देखने के लिए सारे जूनियर रेटेड अभ्यर्थियों की जो है आंखें तरस गई कि वो ये देखिए, शासनादेश तो हम लोग बहुत देखे हैं, लेकिन ये जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती वाला शासनादेश देखना है हम लोगों को। ये शासनादेश कैसे होता है भाई इसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, और अब हमारे दिन प्रतिदिन मतलब हर दिन से कल से स्टार्टिंग हो जाएगी कि शासनादेश कब आएगा, शासनादेश कब आएगा, क्योंकि आज शासन में पहुंचेगा तो कल के बाद शासन कभी भी अनुमति दे देगा। तो आप ये देखिए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। और सीट की संख्या को लेकर मैं फिर कह रहा हूँ, सीट की संख्या को लेकर आरक्षण में कुछ इशू होने की वजह से बढ़ सकती है, और पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार
सीटों की संख्या जैसे पहले सब डायरेक्ट लेते थे, 1897 पद है, 1897 पदों पे भर्ती होगी कोई भी अधिकारी। लेकिन इस समय कोई ये नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं देखिए गोपनीय सीटों के बारे में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले से ही सुगबुगाहट थी कि कुछ भी सीट बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर, क्योंकि आरक्षण सही से मिल नहीं पा रहा है उस सीट पे। तो इसलिए संभावनाएं हैं पूरी कि सीट बढ़ जाए, और सीट बढ़ जाए हम भी चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, सीट बढ़ जाए, बस ये हो जाए। और यही सब था साथियों कि अब इतना संघर्ष किया गया, उस संघर्ष का परिणाम आने वाला है। परिणाम तो रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा खुश हम लोग शासनादेश से होंगे, विज्ञापन से होंगे, क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा ये किसी को नहीं पता है। ये किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। लेकिन जो विज्ञापन आएगा ये सबको सबको जो है मतलब खुशखबरी देगा। रिजल्ट जब आएगा सब खुश नहीं होंगे। मान लीजिए सीट बढ़ी है तो उतने ही लोग जो है खुश होंगे, बाकी लोग तो निराश होंगे। लेकिन उनको निराश नहीं होना है भाई, पढ़ते रहो भाई। जो है चैन समझ सकते हैं यूपी में बेरोजगारी है, लेकिन 27 में चुनाव होने वाले हैं, भर्ती आएगी। प्राइमरी वाले भी तैयार रहें अपना, चूंकि प्राइमरी में बीएड हट गया है तो उनको अपनी सिक्योरिटी उनको मिल गई है। तो अपनी आप लोग आगे की तैयारी करते रहिए। जिनको ये लगता है कि मैं थोड़ा सा असुरक्षित हूँ तो वो अपना पढ़ते रहें। और इसी के चक्कर में समझ, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई बड़े भाई या छोटे भाई समझ के जो भी आप लोग समझिए कि इसी के चक्कर में समय मत खराब करिए, कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। और यही सब चीज़ें साथियों। और अब तो एंजॉय करिए करिए। हाँ एक चीज़ और है, डॉक्यूमेंट रेडी करने का समय आ गया है। एकदम डॉक्यूमेंट अपना खोज के रखे रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।